हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल मैथ्स वर्ड। आज हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का भाग। मतलब हम फ्रैक्शंस है तो उसका हम डिवीजन कैसे करेंगे। सिंपल होल नंबर का डिवीजन तो हमको इजी पड़ जाता है। जैसे हम 24 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 4 जा 24, ये इजी है, ठीक है। लेकिन हम फंस जाते हैं इसमें फ्रैक्शंस में, कि फ्रैक्शंस में अगर डिवीजन आ जाता है तो हम कैसे डिवाइड करें। अब 15/9 का टेबल तो हमको आता नहीं कि इससे डिवाइड करें, कैसे करें, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है ना, कि 5/3 से डिवाइड कैसे करेंगे भाई 50/9 से। तो डिवाइड कैसे करें, तो सिंपल है, इसका कोई सिंपल मेथड है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। बस पहले क्या करना है, डिवाइड को हमको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट डिवाइड हम फ्रैक्शंस का नहीं करना है, हमको याद रखिए इस चीज को, ठीक है। डायरेक्ट हमको फ्रैक्शंस का डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, पहले इस डिवाइड जो है उसको हमको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है सबको। ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए, डिवाइड को फ्रैक्शंस में पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट मैं करके बता रहा हूं आपको, 3 एग्जांपल लिया हुआ है। तीनों एग्जांपल अगर आप देख लिए, समझ लिए, तो आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, क्लास में बने रहिए। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले बोला, पहला क्लियर ये रूल ये है कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है तो पहले डिवाइड को हमको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सामने में जो नंबर है 5/3 ही रहेगा। मैंने इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर पीछे का जो नंबर है वो वैसी का वैसी आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जैसे ही मैंने इसको चेंज किया डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा हो जाता है, समझिए आप, ठीक है। तो जैसे 15/9 है तो 9 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा उसके बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/15। क्लियर हो रही बात मेरी। जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाले में जो फ्रैक्शंस नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर जो भी न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। देखिए 9 नीचे में था ऊपर आ गया, 15 ऊपर में था वो नीचे आ गया। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब इसमें मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई जब होता है, तो मैंने पिछले क्लासेस में ही बताया था, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, उसको देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं देखिए इसमें फिर से बता देता हूं आपको, जब भी मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शंस में तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ होता है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमको यह देखना रहता है कि कोई भी नंबर किसी के साथ कैंसल हो रहा है क्या। अगर कैंसल हो रहा है तो कैंसल करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। और कैंसल का भी रूल मैंने बताया हुआ है कि कैंसल अगर हम ऊपर का किसी नीचे के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। और जिस नंबर से हम ऊपर कर रहे हैं उसी नंबर को नीचे से करना है कैंसल। तो देखिए 5 का इन दोनों में से किसी के साथ कैंसल हो रहा है क्या, देखिए 5 का 3 के साथ तो नहीं होगा, 15 के साथ जरूर होगा। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। क्लियर, ये 5 से कर रहा हूं कैंसल तो 5 नीचे भी करना है, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। अब देखिए 9 3 के साथ हो जाएगा क्या, हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9 और 3 3 1 जा 3, 3 से हो गया दोनों। ये 3 से कर रहा हूं तो इसको भी 3 से करूंगा, तो 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब कैंसल करने के बाद जो भी नंबर बचा है उसको लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा, नीचे भी 3 बचा। क्लियर, जो बचेगा उसको लिख देना है, ठीक। अब क्या करना मैं बताया कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में यही रूल है, यही कॉन्सेप्ट है। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 1 3 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 3 जा 3। अब देखिए 3 1 जा 3 1 जा, ये भी कैंसिल हो गया, 3 3 से ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/1, 1/1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, और ऊपर नीचे 1 है तो ऊपर हम इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर, एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब पहले मैं बताया कि पहला अगर डिवाइड है तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 9/5 है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हम कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अभी डिवाइड ही रहने देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सेकंड कैसे है कि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकता है या दोनों हो सकता है।
ठीक है। तो हमको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हटाइए, ठीक है। तो हटाने का भी मैं बता दिया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और फिर ऊपर वाला प्लस होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 10 टू जा 20 और ऊपर वाले को प्लस करना है 7 को, ठीक है। 10 टू जा 20 हो गया और ऊपर वाले को प्लस करना है, तो कर दीजिए प्लस वहां पर, फिर उसके बाद डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे, प्लस कर देंगे 27/10, 20 और 7 27 हो गया, नीचे में 10 है तो 10 आ गया, ठीक। अब ये देखिए दोनों फ्रैक्शंस हो गया, तो अब यहाँ पर इसके जैसे बन गया। अब इसको कन्वर्ट करिए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, 9/5 है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नीचे में है ऊपर आ गया और 27 ऊपर में है वो नीचे आ गया, क्लियर। अब मल्टीप्लाई है तो कैंसिल करके देखिए, ठीक है। तो 9 से देखिए, 9 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, सेम नंबर से करना है, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। अब देखिए 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। 5 से नीचे किया तो 5 से ऊपर भी करना है मेरे को, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब कैंसिल करने के बाद जो नंबर बचा है उसको लिखिए, ठीक है। यहाँ बचा है 1, यहाँ पर बचा है 1, यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा है 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3, ये इसका आंसर, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल और, इसमें देखिए एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शंस नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर जब भी रहता है और फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के साथ हमको सॉल्व करना है, तो मैंने इसके लिए भी बताया हुआ है कि किसी भी नंबर के नीचे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं है और हमको उसको फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा, 1 डाल देते हैं, 1 डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड को कन्वर्ट करिए मल्टीप्लाई में, डिवाइड को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ये क्या हो जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल होगा तो करना है ना, यहाँ पर जैसे कैंसिल हुआ तो मैं किया, कैंसिल नहीं होगा तो आपको नहीं करना है, याद रखिए। 13 का किसी के साथ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 का 2 के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, समझो, है ना। तो आप क्या करें, कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई जैसे 2 के साथ हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, 13 2 जा 26, 1 7 जा 7 इसका आंसर, देखिए, ठीक है। तो ये डिवीजन में बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, इसमें होता नहीं है डायरेक्ट डिवाइड, समझ लीजिए। उस डिवाइड को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाला जो फ्रैक्शंस का नंबर होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब आता है तो मल्टीप्लाई में पहले कैंसिल करना है, ऊपर वाला किसी के साथ में हो रहा है नीचे का तो कैंसिल करना है, कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में भी ऐसा नहीं कि ऊपर का नीचे के साथ कर दिया, ऐसा नहीं, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, क्लियर, ठीक है। तो आप देखिए इसमें मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होता है ना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।